हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप हम लोग आगे वापस थर्ड लेक्चर में जो ग्रेविटेशन का ये मॉडल 3 क्या नाम है वापस से ग्रेविटेशन है यहाँ पे। मॉडल 3 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का इससे पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहे तो उसका पार्ट 1 में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। अभी हम लोग आगे यहाँ पे मॉडल 3 के ग्रेविटेशन। पहला क्या लिखा है यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन एसआई और सीजीएस यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जो यहाँ पे हम लोग का एसआई है वो क्या होता है, हम लोग का सिस्टम यूनिट होता है। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन मतलब कि कोई भी चीज जो होता है क्या करता है, वो ऊपर की तरफ से फॉल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन का बोलते हैं। तीसरा क्या लिखा है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब हमारा जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर उसकी वैल्यू क्या होती है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो हम लोग डिनोटेट करते हैं, किससे डिनोटेट करते हैं, जी से डिनोटेट करते हैं। किससे डिनोटेट करते हैं, इसको हम लोग जी से डिनोटेट किया जाता है। इसको जी से डिनोटेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है क्या लिखा है, लेट अस फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एसआई और सीजीएस यूनिट ग्रेविटेशन कंस्टेंट। तो यहाँ पे ये क्या फार्मूला के ऊपर डिपेंड है। वॉल्यूम, जी मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है। जी मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशन। एम मतलब मास, और यहाँ पे केजी का मतलब होता है वेट। ठीक, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 न्यूटन 10⁵ 9 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 9 आया आपका, मतलब 1 मीटर इक्वल टू 110 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर 1 एम स्क्वायर इक्वल टू 10 पावर ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है उसका भी। ये सब क्या हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या करना है हमें, यहाँ पे न्यूमेरिकल होता है ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल बोलते हैं। तो ये न्यूमेरिकल हमें क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। उसके बाद क्या था यहाँ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। एक्सीलरेशन को हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं, यहाँ पे जी से डिनोटेट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये हमारा एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग है, यहाँ से क्या करेगा, वो फॉल करेगा। तो कहाँ आएगा, सीधा वो अर्थ की तरफ आएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बॉल, अगर बॉल को भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, फॉल करेंगे, डाउन मतलब फेंकेंगे नीचे की तरफ, तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। चाहे अगर मैं यहाँ पे बॉल को ऊपर ही फेंकूंगा तो बॉल क्या आएगा, कहाँ पे आएगा, वो डायरेक्ट नीचे ही आएगा। ठीक है, तो चाहे उसको मैं थ्रो किसी भी साइड में करूँ तो बॉल कहाँ पे आने वाला है, नीचे भी आने वाला है। कोई भी ऑब्जेक्ट होने दो, एनी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं भी अगर थ्रो करते हैं एनी डायरेक्शन में, तो उसको कहाँ पे आना है, नीचे आना हुआ है। तो उसके बाद देखो यहाँ से दिखा, यहाँ से बॉल क्या किया उसने, नीचे की थ्रो किया, तो नीचे कहाँ पे आ गया, वो नीचे आया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सीलरेशन चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मतलब यहाँ से इसको टाइम कितना लगा, यहाँ से इसको बॉल को जो है ये टाइम कितना लगा, उसकी वेलोसिटी मतलब स्पीड कितनी रही होगी। ये जो जिस स्पीड से आया है वो स्पीड जानना है, और यहाँ पे टाइम जानना है इसको कि टाइम कितना लगेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि न्यूटन लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, न्यूटन ने ग्रेविटेशन किया था। ये हमारा क्या अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या होता है, मास होता है। ठीक, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मास 1 मास 2 हो गया। अभी ये सेंटर में से जाएगा, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, ये फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन, मास 1 मास 2, और ये रेडियस हो गया। ये यहाँ पे क्या है, रेडियस है यहाँ पे। ठीक, तो मतलब जो सर्कल रहता है, सर्कल का हाफ ही क्या रहता है, वो रेडियस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशन इंटू मास 1 इंटू मास 2 अपॉन रेडियस स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे चेंजेस हुआ, यहाँ पे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से क्या हो रहा है कि फोर्स इक्वल टू मास। ठीक, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से यहाँ पे क्या लिखा है, मास ग्रेविटेशन मास मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर दिया हुआ है। मतलब ये मास 1 है, यहाँ पे दोनों मास 1 है। फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे बता रहा है। फिर उसके क्या यहाँ पे वैल्यू आया, किसका, यहाँ पे सरफेस पे क्या वैल्यू आता है एक्सीलरेशन का। यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया, हम लोग का रेडियस है। यहाँ पे ये क्या है, हम लोग का रेडियस की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 6.4 इंटू 10 पावर ऑफ 6 एम दिया है। मतलब क्या होता है, मास होता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे मास होता है। हमें इसको क्या करना है, मास चेंजेस करना है यहाँ पे। उसके बाद क्या दिया यहाँ पे, मास इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर ऑफ 24 केजी दिया हुआ है। मतलब वो हमारा ये केजी क्या हो गया, हम लोग का यहाँ पे केजी हम लोग का मास हो जाएगा। ये क्या हम लोग का फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल है। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है।
ये सब न्यूमेरिकल आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिया हुआ है, ये आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ग्राम कितना है यहाँ पे, हम लोग का आ गया यहाँ पे ग्रेविटेशन। ठीक है, तो वापस हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशन देखते हैं। पहला क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब एक्सेलरेशन में और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस है, वो चीज हमें बताना है यहाँ पे। तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे, इसमें क्या होता है, ग्रेविटी होती है और ग्रेविटेशनल में फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल में क्या लगता है, इसमें फोर्स लगता है, और एक्सेलरेशन में क्या रहता है, ग्रेविटी रहता है। ठीक, तो हमें इसके बारे में यहाँ पे क्या करना है, जानना है, जानते हैं इसको। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। मास और वेट में क्या अंतर है, मास जो है हम लोग डिनोटेट कैसे करते हैं, एम से, और वेट किससे डिनोटेट करेंगे, डब्ल्यू से। ठीक है, तो ये मास जो है ये किसमें हम लोग को दिखाते हैं, केजी में दिखाता है। किसमें दिखाएगा, केजी में दिखाता है, ग्राम में दिखाएगा, ये हमें दिखाएगा इसमें। उसके बाद क्या है, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब कि कोई भी एनी ऑब्जेक्ट when an object through the upside या downside कहीं पे भी अगर हम लोग वेव इसको फेंकते हैं तो क्या करता है, वापस कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, अर्थ पे आएगा। उसको हम लोग में क्या लगता है, फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोला जाता है। पहला क्या दिया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन दिया हुआ है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ही एक ऐसा चीज है जिसमें पूरे ग्रेविटी ही ग्रेविटी है, हर जगह पे फोर्स है, यूनिवर्सल में ही फोर्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग क्या करेंगे, थ्रो करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में वो जाता भी है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट द फोर्स द अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मास प्लेस यूनिट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच एंड अदर। मतलब क्या बोला है यहाँ पे, जो फोर्स लगता है किसी भी काम करने के लिए, जो फोर्स की जरूरत होती है, वो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन बोला जाता है। और हमें यहाँ पे दिखाना है कि मास में और अट्रैक्शन में क्या चेंजेस है, क्या दोनों के अंतर में अंतर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द एक्सेलरेशन केस्ड बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑब्जेक्ट। हम लोग एक्सेलरेशन करते हैं, जैसे अगर हम लोग बैट बॉल खेलते हैं तो बैट बॉल का मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। जब कोई क्या करता है, सामने से जो बॉलर फेंकता है तो उसको क्या लगता है, प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है। वो क्या करेगा, ऐसे फोर्स करेगा, चाहे बॉल क्या करेगा, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक जाता है, और वहां से जो बैट्समैन है, वो बैट्समैन क्या करेगा, उसको हिट करेगा। हिट करेगा मतलब उसके अंदर भी क्या लगा, फोर्स लगा। तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग फोर्स बोलते हैं। और फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, इट्स वैल्यू इज टेकन एज द 6.67 इंटू 10⁻⁻11 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब पावर में कितना दिया, माइनस दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या दिया, इट्स वैल्यू इज टेकन एज 9.8 मास, और ये सेकंड दिया। सेकंड का क्या करता है, स्क्वायर करेगा यहाँ पे। इट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्थिर रहता है, और इट इज अ वेरिएबल में रहेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। मास कितना दिया, 10 kg दिया, और वेट कितना दिया है, 980। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या दिया, हम लोग का ये यूनिवर्स है, ये क्या पूरा ये यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स में जो है हम लोग कहाँ पे, गैलेक्सी में है। ठीक है, तो ये गैलेक्सी में क्या दिया, यहाँ पे मास दिया हुआ है। मास कितना दिया यहाँ पे, 100 kg दिया हुआ है। मतलब जो ये एस्ट्रोनॉइड है, ठीक है, फिर एस्ट्रोनॉइड का जो वहां पे वेट है, वेट कितना दिखा रहा है यहाँ पे, 980। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या, ये अर्थ है। ठीक, ये क्या है, हम लोग का अर्थ है, और ये क्या है, मून है। तो यहाँ पे मून में कितना दिया, यहाँ पे 100 kg दिया हुआ है, और वेट कितना दिया है, 162.10। ठीक है, नेचुरल दिया, मतलब नेट वेट दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो एस्ट्रोनॉइड है, यहाँ पे भी क्या है, एस्ट्रोनॉइड है। तो ये एस्ट्रोनॉइड क्या कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, मून की अपेक्षा ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ की ज्यादा होती है। और मून की जो ग्रेविटी होती है, जो फोर्स होती है, वो क्या होती है, कम होती है। किसके, अर्थ की अपेक्षा में क्या होती है, वो कम होती है। इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, उसका वेट कम हो जाता है, और यहाँ पे वेट क्या करता है, बढ़ता है। इसको हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे अभी। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, मास एंड वेट। यहाँ पे हम लोग मास भी देखा और वेट भी देख लिया यहाँ पे। उसके बाद मास एंड वेट के बारे में देखते हैं। यहाँ पे मास इक्वल क्या लिखा है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेंट इन द ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट रहता है, उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वेट किया जाता है यहाँ पे। और वेट में क्या लिखा है, वेट इज द फोर्स विच अर्थ अट्रैक्शन इट टूवर्ड इट्स सेंटर। तो जो अर्थ होता है ना, अर्थ क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। कहां पे खींचेगा, वो सेंटर में खींचेगा। कहां पे खींचेगा, वो सेंटर में खींचेगा। यहाँ पे लिखा है, वेट इज द फोर्स विद द व्हिच ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। यहाँ पे वो कहां पे खींचेगा, किसी वेट को सेंटर में खींचेगा उसको। उसके बाद क्या लिखा है, डज नॉट चेंज विद द प्लेस। इसमें प्लेस नहीं चेंज होता है, इसमें प्लेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें हम लोग इसमें यूनिट वेट करते हैं, वजन करते हैं, मतलब एसआई में और सीजीएस में करते हैं। एसआई मतलब किसमें हम लोग करेंगे, केजी में करेंगे, और सीजीएस में किसमें करेंगे, ग्राम में किया जाता है।
उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे न्यूटन के हिसाब से दिया हुआ है, और यहाँ पे सीजीएस को हम लोग डाइंग में यूज करते हैं। और मास क्या लिखा है यहाँ पे, मेजर जो करते हैं हम लोग वेइंग स्केल, मतलब जो स्केल आता है हम लोग का, उस स्केल के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, उसका मेजर किया जाता है। जो नॉर्मल हम लोग का स्केल अपने पास भी होता है। यहाँ लिखा है वेट मेजर बाय द फार्मूला, और वेट में किसमें हम लोग करते हैं, फार्मूला से करते हैं। जैसे अगर हम लोग को यहाँ पे बोलते हैं ना कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक, तो ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मेजर किसमें किया जाता है, केजी में किया जाता है, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोला जाता है जिसको। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डाइवर्टिंग कर रहा है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, फ्री फॉल करते हैं। फ्री फॉल में क्या देखेगा यहाँ पे, बताइए जरा, फ्री फॉल है, फ्री फॉल में क्या होगा, ये इसका ये जो पर्सन है, ये पर्सन यहाँ पे क्या करेगा, फ्लाई करेगा ना, तो फ्लाई करेगा तो जाएगा किधर, अपने अर्थ की तरफ ही आएगा। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी फोर्स जो होता है ना, ग्रेविटी क्या करता है, वो अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा इसको। जब तक अगर इसके सेफ्टी के लिए कुछ नहीं रहेगा, तब तक ये क्या होगा, ऊपर फ्लाई नहीं करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोला जाता है। अब फ्री फॉल का जो है, यहाँ पे देखो वापिस से सेम एक्शन रिएक्शन यहाँ पे दिखेगा। ये क्या करेगा, ऊपर से आया और वापिस यहाँ से नीचे से क्या हो गया, बॉल जो है, ये वाला बॉल, उसको क्या किया उसने, यहाँ से थ्रो किया। तो यहाँ पे जो स्पीड लगा, यहाँ पे जो टाइम लगा, वो चीज क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। उसके बाद वो फ्री फॉल होता है। यहाँ पे देखो फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल, जो फोर्स क्या करता है, बॉल को अपनी तरफ खींच लेगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें क्या लग गया, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा। उसके बाद एयर रेजिस्टेंस, अभी तो हवा में उड़ रहा था ना वो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, खुला आसमान है, ऊपर खुला ही है ना, तो जो सरफेस की तरफ खींचेंगे तो क्या क्या रेजिस्टेंस बनता है। अभी यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एयर रहेगा, ऐसा क्या रहेगा, एयर रहेगा यहाँ पे। तभी यहाँ से बॉल जब फेंकेगा तो धीरे धीरे उसको कहाँ पे आना रहेगा, नीचे, चेंज मतलब अर्थ पे आता है। ये क्या है, यहाँ पे अर्थ है, और ये क्या है, रॉकेट दिया हुआ है। अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे वापस फेंका, वो कहाँ पे आ गया, सेंटर में आया कि नहीं आया उसके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलते हैं। क्या लिखा, फोर्स अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन बॉल, उसमें भी क्या लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा कि नहीं लगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, when the body fall toward the earth under the influence of earth's gravity alone, its motion is called the free fall। मतलब जो भी ऊपर से क्या करता है, ऊपर से क्या करेगा, फॉल करेगा, वो उसको कहाँ पे आना है, अर्थ पे ही आना है। उस अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। मतलब अर्थ में क्या रहता है, ग्रेविटी रहता है, फोर्स रहता है, वो अपनी तरफ क्या करने का, अट्रैक्शन करने का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे वेरिएशन है। तो वेरिएशन क्या बोला, वेरिएशन को हम लोग किससे दर्शाते हैं, डिनोटेट कैसे करते हैं, जी से वेरिएशन को डिनोटेट किया जाता है। उसके बाद इसके कितना यहाँ पे मेथड, 3 मेथड देखते हैं। यहाँ पे क्या है, विथ अल्टीट्यूड है दिया है, दूसरा क्या दिया है, विथ डिपेंड, और थर्ड क्या दिया है, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का भी शेप देखते हैं यहाँ पे कैसा दिया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये अर्थ है, अर्थ क्या यहाँ बीच में है, रेडियस है, ये यहाँ पे रेडियस है, ठीक। यहाँ से क्या कर रहा है, ये तो ह्यूमन है, ह्यूमन के ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, वो फोर्स कर रहा है। फिर उसके बाद क्या करेगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एज अल्टीट्यूड एज अ पर्सन फ्रॉम सेंटर अर्थ इंक्रीज, मतलब वो क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, जी, यहाँ पे वापस से क्या गया, फॉर्मूला आ गया। जी मतलब ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशन इनटू मास अपॉन क्या है, रेडियस का स्क्वायर करने का, ये हम लोग का न्यूमेरिकल होता है। क्या लिखा है, हेंस आर इज द रेजिस्टेंस, आर इज इंक्रीज, जी विल द डिक्रीज। यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आर मतलब क्या, रेडियस होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज अल्टीट्यूड इंक्रीज, मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और रेडियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेम चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या आया, अभी हम लोग कौन सा देखेंगे, डिपेंड देखेंगे। डिपेंड मतलब अपनी तरफ अट्रैक्शन करना है उसको। क्या लिखा है, एज अ पर्सन गोज क्लोजर टू सेंटर ऑफ अर्थ। फिर उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डिपेंड विच द पर्सन गोज द रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब ये क्या है, हम लोग का ग्रेविटेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लोग का फॉर्मूला है, d इक्वल टू आर, डी मतलब डिस्टेंस हो गया, r अपॉन r2। देखो ये हम लोग का क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के बेस पे हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ g डिक्रीशन एज वी मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब ये जो
ह्यूमन है या जो कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, रेडियस की तरफ जाएगा, अर्थ की तरफ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विथ डिफेक्ट, मतलब कहाँ जा रहा है वो, नीचे जा रहा है। अब हम लोग थर्ड पे आए हैं, थर्ड पे क्या लिखा है, ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अर्थ इज नॉट द परफेक्टली स्फेरिकल, मतलब हमारा जो अर्थ है वो एक गोलाकार नहीं है, ठीक, वो कैसा अंडाशय जैसा है, अंडा जैसा हम लोग देखते हैं ना उसकी तरह है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखेंगे, यहाँ पे कि जो यहाँ पे रेडियस है वो रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, डिक्रीज, रेडियस डिक्रीज होगा, और फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। पोल आर द क्लोजर टू द सेंटर द इक्वेटर, मतलब वो कहाँ चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे वापस आ गया, ग्रेविटेशन इक्वल टू ग्रेविटेशन इनटू मास अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो ग्रेविटेशन इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक, दस आर डिक्रीज इंक्रीज एंड द वाइस वर्सा। अभी हम लोग का क्या हुआ यहाँ पे, विथ डेप्थ हो गया, और ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ इसका क्या होता है, वाइस वर्सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियस क्या होगा, कम होगा, फर्स्ट रेडियस सेकंड रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसको हम लोग ग्रेविटेशन क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, विथ एल्टीट्यूड में क्या हो रहा है, ग्रेविटेशन कम हो रहा है और रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सेम ऐसे यहाँ पे होता है, यहाँ पे रेडियस जो है डिक्रीज होता है और ग्रेविटेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका, कि ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ द इंक्रीज द पोल एट डिक्रीज द इक्वेटर, मतलब पोल क्या जाएगा, वहां पे डिक्रीज होगा। उसके बाद क्या है, फ्री फॉल ग्रेविन बाय द देयर इक्वेटर ऑफ द मोशन, मोशन देखते हैं हम यहाँ पे क्या है, ये हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पे, और ये फॉर्मूले के बेस पे हम लोग को क्या करना है, फ्री फॉल का और मोशन का क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करना रहेगा। ये हम लोग का सब क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहा है कि इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। अब हम लोग आ गए यहाँ पे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल को क्या करना है, यहाँ पे टाइप है न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्या है, यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स हम लोग का क्या दिया है, ग्रेविटेशन मास 1 मास 2 अपॉन रेडियस का स्क्वायर दिया हुआ है। फिर दूसरा क्या दिया, फोर्स ऑफ इक्वल टू मास, ग्रेविटेशन में क्या लिखा है, न्यूमेरिकल बेस में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, हम लोग किसके ऊपर बेस रहेंगे, ग्रेविटेशन के ऊपर बेस रहेंगे। यहाँ पे पहला क्या लिखा, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक, आई ऑफ द मास ऑन द ऑब्जेक्ट डबल। फिर क्या दिया, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। थर्ड क्या दिया हुआ है, द masses of the both object due to double। फॉर्मूला इसका क्या लिखा है यहाँ पे, F इक्वल टू ग्रेविटेशन मास 1 मास 2 अपॉन रेडियस का स्क्वायर किया है। सोल्यूशन इसका देखो क्या दिया है यहाँ पे, क्या ये फोर्स है, ठीक, यहाँ पे क्या है, m1 m2 दिया हुआ है, और भी दूसरा डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेयर फोर्स बोलते हैं। फिर m कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 2 इंटू मास 1 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वापस फोर्स कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये हमारा क्या है, यहाँ पे जितने भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के बेस क्या करेगा, हमें सॉल्व करना रहेगा। डिस्टेंस डबल दिखा रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस हो गया तो क्या आएगा यहाँ पे, अभी क्या है, वापस से वो सेम आया यहाँ पे। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्या दिखा है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑल ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू देयर द मास, व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल द फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। जो लाइट ऑब्जेक्ट रहता है और जो हैवी ऑब्जेक्ट रहता है, वो जो लाइट ऑब्जेक्ट रहता है वो स्लोली गिरता है, और जो हैवी ऑब्जेक्ट रहता है वो क्या करता है, ज्यादा जल्दी गिरता है। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया है। फिर वापस क्या लिखा है, एफ इज द ग्रेविटेशन ऑफ बॉडी मास एंड मास टू। वापस सेम यहाँ पे आया, मास मास ग्रेविटेशन रेडियस, क्योंकि उसका क्या रहता है, वेट ज्यादा रहता है। जो हैवी ऑब्जेक्ट रहता है उसका क्या रहता है, वेट ज्यादा रहता है, और जो लाइट ऑब्जेक्ट रहता है उसका वेट क्या रहता है, कम रहता है। इसी के कारण क्या होता है, उसका फोर्स कम लगता है। यहाँ पे सब क्या गया, फॉर्मूला है हम लोग का। यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। वापस थर्ड सर्कुलेट क्या आ रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ मेड द सन गिवन द मास ऑफ द अर्थ, मतलब 6 मास का अर्थ का जो मास दिया हुआ है, कितना दिया यहाँ पे, 6 इंटू 10 पावर ऑफ 24 केजी दिया हुआ है। मतलब 10 को हम लोग 24 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। किसका मास आएगा यहाँ पे, अर्थ का मास आएगा, ठीक। एंड ऑफ द सन का भी जो यहाँ पे सन का कितना दिया है, 2 इंटू 10 पावर अभी 30 केजी, मतलब 30 बार हम लोग क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू। अभी उसके बाद में यहाँ पे मास का दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला आया है, रेजिस्टेंस डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, दूरी कितनी है, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सब फॉर्मूला आ रहे
अभी फोर्थ में क्या लिखा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस, मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 24 kg and the radius of the earth is 6.4 into 10 power 6 mass। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, वापस से सेम फॉर्मूला लगा के इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा क्या है, सब जितने भी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सब हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को क्या करने का, हमें सॉल्व करने का। आप लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करके चेक करना है सही है या नहीं है। सिर्फ यहाँ पे दिया है वाई इज द वेट एंड ऑब्जेक्ट मून 1/6 इज वेट ऑफ द अर्थ। देखो यहाँ पे लिखा है अर्थ का आधा क्यों होता है, मतलब 1/6 क्यों होता है वो दिया यहाँ पे मास। वापस से हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, रेडियस का लगाएंगे फॉर्मूला। तो रेडियस से हम लोग फॉर्मूला जब लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे लोग का वेट निकल आएगा। देखो 1/6 ठीक, फॉर्मूला आ गया, W वेट, फोर्स, फिर ग्रेविटेशन, मास, फिर रेडियस। अभी आगे हम लोग न्यूमेरिकल बेस वापस से वेट पे आ गए हम लोग। 6 क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 as strong as the gravitational force on the earth। What is the weight in the newtons of the 10 kg object। अब आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, न्यूमेरिकल को क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके आपको क्या करना है, देखना है यहाँ पे क्या है, राइट है या है नहीं। तो जो भी हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो किसके ऊपर बेस्ड रहता है, फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड रहेगा। और न्यूमेरिकल का मतलब ही है कि हमें उसको फॉर्मूला के द्वारा ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।